हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग वाटर के साथ। मॉर्निंग वाटर यानी कि नींबू पानी और चिया सीड्स। तो इसके साथ ही मेरी सुबह शुरू होती है। तो मैं सबसे पहले उठकर आ गई थी किचन में और सबसे पहले बनाना शुरू कर दिया था मैंने नींबू पानी। नींबू पानी में चिया सीड्स डालती हूँ और ये काफ़ी हेल्दी हैं और हेल्दी के साथ साथ ये हमारा वेट लॉस करने में हमारा साथ देते हैं और हमें काफ़ी हद तक वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। तो चिया सीड्स आप लोग देख सकते हैं, 1 नाइट भीगा हुआ है ये, और जितना भीगा हुआ होता है उतना अच्छा रहता है ये। आप लोग चाहें तो इसके आइस क्यूब्स बना के रख सकते हैं। आइस क्यूब्स बनाने का फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि कभी कभी हो जाता है कि रात में हम लोग चिया सीड्स को भिगोना भूल जाते हैं। तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उससे कि आइस क्यूब्स एक निकाला हमने और अपने नींबू पानी बनाया और उसमें डाल लिया, तो हमारे लिए एकदम फटाफट तैयार हो जाएगा नींबू पानी विद चिया सीड्स। तो मैंने ये अपने हस्बैंड के साथ में बैठकर पिया सुबह के टाइम में, क्योंकि वो भी लेते हैं एक गिलास गर्म पानी और मैं भी लेती हूँ। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे काम हो गए थे, क्योंकि घर में मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है और घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, और क्योंकि मैं हैंडल कर सकती हूँ इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो सारे झाड़ू पोंछा और बर्तन वगैरह क्लीन करने होते। तो रात के दूध के बर्तन थे ये बच्चों के पास के, तो ये मैंने क्लीन करे। तो इसके लिए मैंने भगोना सबसे पहले साफ़ किया। भगोना थोड़ा सा काला हो रहा था तो मैंने रेगमांग मंगा के रख रखा है ये वाइट वाला। ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग करता है। कभी आपकी कढ़ाई स्टील की है जैसे, या कोई भी लोहे की कढ़ाई भी है, वो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत लगा के हल्का सा रेगमांग दो और उससे अच्छी तरह से बर्तन को घिस दो और बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मेरे यहाँ पे बर्तन एकदम साफ़ सुथरे और चमके चमके से रहते हैं, क्योंकि मुझे काले बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग भगोना देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है ये। तो इसी तरह से मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए। फिर उसके बाद में मुझे झाड़ू पोंछा करना था, तो झाड़ू लगा कर लेकर आऊँगी मैं और फिर पोंछा लगाऊँगी। मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठने के बाद में जितना काम मैं निपटा सकती हूँ वो मैं कंटिन्यू निपटाती रहती हूँ। और मैं देखती हूँ कि किचन थोड़ा सा भी मेरा गंदा ना हो, जिसमें मैं झाड़ू पोंछा करके आऊँ, फिर मुझे फटाफट बस खाना बनाना हो। तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड क्लीनिंग जितनी कर सकती हूँ वो मैं करती हुई चलती हूँ और मेरा डेली का रूटीन यही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मैं पोंछा लगाने का टाइम हो गया। जल्दी से मैंने झाड़ू लगाई और फिर फटाफट अब मैं पोंछा लगा लूँगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, पोंछा लगाते टाइम पे मैं भी जो फ़र्श की क्लीनिंग के लिए जो भी डिटर्जेंट वगैरह या फिर जो भी क्लीनिंग का सामान आता है वो मैं ले आती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ। लेकिन इसको डालने के साथ साथ मैं एक मुट्ठी नमक या 1 चम्मच नमक ज़रूर डालती हूँ पोंछे की बाल्टी में, जिससे कि सब में पोंछा लग जाए। तो नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं, कहते हैं नमक डाल के पोंछा लगाने से बहुत दूर हो जाती हैं, और घर में नमक का पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा होता है। और मेरा घर आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मुझे क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 रूम्स हैं और फिर उसके बाद में लॉबी हो गई और उसके बाद में पॉच वगैरह, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर के काम खुद ही करने चाहिए, और इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आ गई थी मैं जल्दी से नहाकर, क्योंकि झाड़ू पोंछा क्लीनिंग हो चुकी है और अब है मेरे भगवान जी के लिए पूजा करने का टाइम। क्योंकि डेली मेरे मंदिर जाना तो कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन घर का दिया जलाना, सुबह की धूप बत्ती वगैरह आरती करना, ये मेरा डेली का नियम है कि झाड़ू पोंछा करने के बाद में मैं सबसे पहले नहाकर आती हूँ और भगवान जी की पूजा करती हूँ। क्योंकि घर में झाड़ू पोंछा अगर ना हो तो भगवान जी की पूजा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह से हम हिंदू हैं, तो मतलब घर में पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं हमेशा करके चलती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है। तो डेली के रूटीन में मेरी पूजा पाठ सबसे पहले होता है। मैंने 6 बजे से उठ के 8 बजे सारे काम निपटा लिए घर के। अब देख सकते हैं ये बच्चे अब उठ रहे हैं, क्योंकि बेटा ट्यूशन जाता है मॉर्निंग में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको वहाँ से 2 घंटे में स्टडी करके आने में। फिर उसके बाद में मेरे को अपने काम होते हैं। तो मैं आपको आज दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये थोड़ा सा, मेरा डाइट तो चल ही रहा है, तो सूट काफ़ी लूज़ लूज़ सा हो रहा है ये, और मुझे खुद को भी फील हो रहा था कि हाँ, कि सूट लूज़ हो गया है, यानी कि कहीं तो फ़र्क आ रहा है भाई डाइट करने का। और आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छे से मैंने कर दी है, क्योंकि जितनी क्लीनिंग मैं कर सकती हूँ, जितना टाइम होता है, बाकी जो मुझे डस्टिंग करनी होती है, थोड़ी बहुत विंडोज़ वगैरह क्लीन करनी है या कुछ और काम करना है, तो ये सारी चीज़ें बाद में करती हूँ। तो घर का साफ़ सुथरा देख कर बहुत अच्छा सा फील होता है और पॉजिटिव वाइब्स आते हैं घर जब साफ़ सुथरा पड़ा होता है हमारा। तो
तो फ्रेंड्स, घर साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ही लगता है, क्योंकि घर के अंदर पूरे दिन मैं रहती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो अब है नाश्ता बनाने का टाइम, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे ऑफिस जा चुके हैं, 10 बज चुके हैं और अब मुझे है बच्चों को नाश्ता बनाना। 3 बच्चे हैं मेरे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो तीनों के लिए मैं पराठे बनाने वाली हूँ। पराठे और सब्ज़ी बनाई है मैंने इसके साथ में, तो सब्जी पराठे बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी अपने लिए पोहा। तो बच्चों के लिए फटाफट मैंने चाय बना दी है और इसके साथ में सब्जी पराठे बच्चे खाएंगे। तो ये डेली का होता है कि बच्चों को जब तक छुट्टी चल रही है तो चलो भाई अच्छा सा नाश्ता खिला दिया जाए। तो आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया था मैंने, लेकिन फिर भी सब्जी अरबी की सब्ज़ी थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी थी सुबह बनाई हुई मेरी। तो मैंने वही सब्जी के साथ में पराठे सेक दिए हैं। बच्चों की चॉइस पूछते हुए उन्होंने पूरी के लिए मना कर दिया था। तो बच्चों को बस अच्छे से खाना खिला दो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कि बच्चों ने अच्छे से नाश्ता कर लिया है, कि अब हमारी ड्यूटी पूरी हुई है। यानी कि मम्मी को सबसे ज़्यादा ऐसा ही फील होता है कि बच्चे टाइम से खाना खा लें और अच्छे से हेल्दी से रहें। अभी जैसा कि आपने देखा मैं बोतल दिखा रही थी, तो बोतल दिखाने का मतलब ये था ऑयल की, कि मैं सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। कभी मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा रहता है घर का, तो क्योंकि घर का बनाया हुआ देसी घी यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी इस टाइम पे सरसों का तेल चल रहा है, लेकिन सरसों का तेल इतना अच्छा आ रहा है कि उसको गर्म करके यूज़ करने पर पराठों पर आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी ऑयल के अंदर से आपको कच्चे ऑयल की नहीं आएगी, सरसों की नहीं आएगी। तो ये इस तरह से पराठे बहुत अच्छे सीखते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि पराठे कितने अच्छे सीख कर आ रहे हैं। तो बेटी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी है, आज वो उठ गई थी तो उसने चाय वाय बना दी है। काफ़ी काम वो कर देती है वैसे मेरे साथ में। एक माँ को सारे चीज़ों का ध्यान तो रखती है वो, कि घर में हस्बैंड को क्या खाना है, बच्चों को क्या खाना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रखना होता है कि वो खुद क्या खाने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है घर के सारे काम करते करते अपने लिए तो आलस आ जाता है। तो ये चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें कि आपको क्या खाना है, और अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता या खाना ज़रूर हेल्दी सा बना के रखें जो आपकी डाइट में शामिल आप कर सकते हैं और आपका वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। मेरा मानना है कि घर का ध्यान रखते रखते फैमिली वालों का आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि शादी के बाद में, बच्चे होने के बाद में मोटे से हो जाते हैं। लेकिन अपनी फिगर का आप ध्यान रखेंगे तो आप लोग बहुत सुंदर दिखेंगे, क्योंकि आप अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा, तो ये मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो आप लोग भी अपने लिए कुछ ना कुछ डाइट वाला सामान ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि जैसे मेरे ब्लॉग आप लोग देखते हैं तो कम से कम इतना तो हो कि हाँ, कि आप अपने लिए भी अपनी डाइट का सामान बना सकें। तो मैंने हल्का सा ऑयल डाल के सरसों के तेल में ही अपना पोहा बनाने जा रही हूँ मैं। प्याज टमाटर डाला है इसके अंदर। पोहा काफ़ी अच्छा होता है जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है आपकी। तो ये मैं पोहा बना लूँगी और ये मेरे लिए ही होगा। और आप अपने लिए जो पोहा बना रहे हैं उसमें नींबू निचोड़ना ना भूलें, क्योंकि नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और टेस्टी बहुत अच्छा सा आता है, और आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करने वाला है। नींबू पानी तो आपके लिए एक अमृत की तरह है, जो आपकी स्किन को भी बहुत सुंदर दिखाएगा और क्या नाम आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वेट लॉस करने में। तो पोहा बन के तैयार हो चुका है, तो आप लोग भी मेरे साथ में पोहा इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बिखरा बिखरा सा पोहा बनाया है ये। तो मैं पोहा और 1 कप चाय जो बिल्कुल शुगर फ्री है, मतलब मैं मीठा यूज़ नहीं करती हूँ चाय के अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि शक्कर लेती हूँ मैं जैगरी। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने नाश्ता कर चुकी थी और अब हो गया था सारे नाश्ते के जो बर्तन होते हैं सारे क्लीन करने का। तो बर्तन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किचन के अंदर फैला हुआ सामान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सारे बर्तन मैं क्लीन कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं किचन की हालत काफ़ी अस्त व्यस्त से लग रही है, काफ़ी फैला हुआ है किचन, लेकिन मैं फटाफट से क्लीन कर दूँगी। और आज का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे डेली ब्लॉग बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि हाँ, कि आज छुट्टियाँ चल रही हैं भाई जून की, तो क्या क्या काम मैं घर में कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, और अपनी डाइट भी मैंने शेयर कर दी है। और पहले के ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं मेरे कि क्या क्या मैंने ऑयल फ्री बनाया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डाइट से संबंधित बनाई हैं, जो मैं खा रही हूँ वही चीज़ मैं पिक्चर उसकी अपलोड करती रहती हूँ, और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने बनाई हैं अपनी डाइट की चीज़ें। तो उसी के द्वारा मेरा 3 kg तक वेट लॉस हो चुका है। आप लोग चाहें तो मतलब जो डाइट मैं ले रही हूँ और या जैसे योगा या एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ उसके द्वारा आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, और कंटिन्यू आप लोग जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।